31 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने उससे पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स वहां पर पहुंचे। सरकार की ओर से बजट सत्र को शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की गई। इस बीच सरकार की सिफारिश पर 11 विपक्षी सांसदों का निलंबन जो था वापस ले लिया गया। बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके। सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है। वो दोनों ने स्वीकारा है। चलिए, मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कवायद भर रह गई है राजीव जी कि हर सत्र से पहले इस तरह की एक मीटिंग जरूर होती है इस उम्मीद में कि जो सेशन है वो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ना सरकार के रवैये में कोई बदलाव आता है, ना विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव आता है। कुछ अलग देखने की उम्मीद है आपको इस सेशन में? बिल्कुल नहीं, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि सरकार की ओर से पहल जरूर की गई है। आपको याद होगा जब पिछला सेशन हुआ तो करीब दोनों, अगर सदनों की बात करें, लोकसभा राज्यसभा की बात करें, तो करीब 150 सांसद जो है निलंबित हुए थे। कुछ का मामला प्रिविलेज कमेटी को गया था और कुछ वैसे निलंबित हुए थे, सेशन तक निलंबित हुए थे। तो सरकार की ओर से एक पहल हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष को और जो राज्यसभा के सभापति है उनसे निवेदन किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप सांसदों का निलंबन वापस ले लें। सरकार की ओर से यह कहा गया कि फिलहाल उनकी जो कोशिश रहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, बाकायदा चर्चा हो और हर तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा हो, अंतरिम बजट पास हो। वहीं विपक्षी सांसदों का यह कहना है कि जिस तरह से जो संवैधानिक जो ढांचा है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो मुद्दा उठाएंगे। और खासतौर से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से झारखंड में हो रहा है, आपको बंगाल में जाके हो रहा है, तो दोनों के और से कह सकते हैं कि वार जो है एक दूसरे पर हमले जो है कम नहीं किए जाएंगे। और खास उस हालत में जब इस साल जो है लोकसभा चुनाव होने वाले, 2.5-3 महीने बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों पक्ष जो है कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं होंगे। अब देखने वाला बात यह होगी कि बहुत छोटा सत्र है, ये छोटा सत्र भी जो कितना हंगामा होता है ये बड़ी बात होगी। लेकिन अंतरिम बजट आसानी से पास हो जाएगा, बहुमत की कोई कमी नहीं। वैसे भी बजट है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात को रखेंगे और एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये लगता यही है कि जो अब तक सत्र में, हर सत्र में होता आया है वही अब तक यहां देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो विपक्ष के सांसद हैं, जो 11 जिनकी अब सांसदी कम से कम जो उनका सस्पेंशन है उसको वापस करने की बात कही गई है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि देखिए ये भी एक सरकार का ही कदम था। 150 सांसद भारत के इतिहास में कभी इस तरीके सस्पेंड नहीं हुए। तो सरकार ये उदारता दिखा के करना क्या चाह रही है? देखिए, अगर उस समय की बात करें, पिछले अगर सत्र की बात करें, तो उसमें विपक्ष का यह कहना था जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी तो उसके लिए जो है गृह मंत्री आके सदन में बयान दे। विपक्ष के सांसदों का यही मांग थी। सत्ता पक्ष का यह कहना था, सरकार का यह कहना था, चूंकि जो पूरा प्रेमाइसिस होता है पार्लियामेंट का वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन आता है और लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर बाकायदा कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। और विपक्ष के सदस्य जो है जिस तरह से तख्ती लेकर आए थे, जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, वेल में चले गए थे, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। और उस हालत में जबकि जितने विपक्षी सदस्य उन्होंने बाकायदा वायदा किया था कम से कम नए संसद भवन में इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, तो दोनों के आप कह सकते हैं कि कोई भी पक्ष जो है झुकने को तैयार नहीं था। और यही वजह था कि पिछले पूरा सत्र की बात करें तो विपक्ष के सांसदों को बस हम लोग को टाइम यही हो रहा था कि आज कितने सांसद जो निलंबित हो रहे हैं, और ये संख्या जो करीब 150 के आसपास पहुंच गई थी। ऐसा भारत के संसदीय इतिहास में शायद ही पहली बार हुआ हो कि एक सत्र में 150 सांसदों को निलंबित किया गया था। राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।